हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत जैन। वेलकम बैक यू अगेन टू माय क्लास बिजनेस स्टडी फॉर 11th स्टैंडर्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? बिजनेस का मीनिंग देखा, बिजनेस होता क्या है। कॉमर्स का मीनिंग देखा, कॉमर्स होती क्या है। इंडस्ट्रीज देखी, क्या होती है, और एक बिजनेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं या उसका क्या नेचर होता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब इसके क्या उद्देश्य होते हैं कि बिजनेस इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ कॉमन से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है इसके ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। फर्स्ट कैटेगरी इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड कैटेगरी इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड कैटेगरी इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, नॉट इंडिविजुअल, नॉट सोशल, ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है इंक्रीज सेल डे बाय डे, इंक्रीज प्रॉफिट मोर एंड मोर एंड मोर, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, हर बिजनेस क्या करना चाहता है? कंपटीशन में बने रहना चाहता है, यानी सर्वाइवल करना चाहता है। बिकॉज मार्केट में क्या है? बोलो बेटा, मार्केट में क्या है? कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? मार्केट में क्या होती है? कट थ्रोट कट कंपटीशन, यानी यदि आप थोड़े से लूज हुए और आपने थोड़ी सी अपने मैनेजमेंट में और अपने बिजनेस में कमियां छोड़ी, या आपने कोई भी प्रोडक्शन में थोड़ी सी भी कमी और लापरवाही की, तो कंपटीशन ऐसा है कि आपको कोई पीछे करके और आगे निकल जाएगा। इसलिए सर्वाइवल मीन्स मार्केट में टिके रहना। और टिकोगे कैसे? गुड प्रोडक्ट देके, सही रेट कंज्यूमर से लेके, और भी जो सारी चीजें होती हैं उन सबको देके ही आप सर्वाइवल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉफिट। मैंने पहले भी बोला है कि ऑल द economic activity is based upon profit and sale. So every businessman, every enterprise wants to earn profit. So profit is the economic objective of any business. Okay, next है growth। मैंने क्या बोला है? कोई भी बिजनेस करता है तो वो डाउन होने के लिए करता है कि ऊपर उठने के लिए करता है? अपनी ग्रोथ के लिए करता है कि डिमोशन के लिए करता है? हमेशा ग्रोथ की आशा से वो बिजनेस करता है, इसलिए ग्रोथ इज आल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब, सोशल ऑब्जेक्टिव का मीन्स है कि बिजनेस की समाज के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ लायबिलिटीज होती है, कुछ ड्यूटीज होती है। उन्हीं कैटेगरी में सोशल ऑब्जेक्टिव को रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि एक बिजनेस केस का समाज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट इज, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? और अगर नहीं भी दिखे तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी को बढ़ा देना। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, थोड़ा बड़ा ज्यादा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा छोटा भी नहीं लिखता हूँ, बीच का लिखता हूँ। ओके, चलो बीच में हो गया। सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो कस्टमर आपसे, कस्टमर कहाँ रहते? सोसाइटी में रहते सर, और वी आर द पार्ट ऑफ आल्सो
सोसाइटी, हम लोग भी क्या है, सोसाइटी के पार्ट्स हैं। और मेरी कुछ डिजायर है, यानी समाज की डिजायर है, क्यों भी आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम जो क्वालिटी की वस्तु या क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रहे हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, बिजनेस का ड्यूटी है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डिजायर क्वालिटी को मेंटेन रखे और आप तक आपका गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाए। क्लियर है? नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस। कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, चीटिंग करते हैं कस्टमर के साथ। पता चले 1 लीटर के पैसे ले रहे हैं, उसमें निकला 750 ml। समझ रहे बात के लिए? दूध वाले दूध में पानी मिलाते हैं, घी वाले उसमें डालडा घी मिलाते हैं, चावल वाले कंकड़ मिलाते हैं उसी कलर के, दाल वाले उसी कलर के कंकड़, दाल में उसी कलर के कंकड़ मिला देते हैं। ठीक है? ऐसी बहुत सारी, ऐसी कौन से फील्ड में बताओ जहां पर कस्टमर को के साथ चीटिंग नहीं की जाती हो? मेडिसिन के फील्ड में हो, जेनरिक टेबलेट है, पड़ी है 1 रुपए की, MRP लिखा उस पर 15 रुपए, आपको 15 रुपए में दे दिया, आप लेके भी आ गए। दुकानदार ने ये नहीं कहा कि ये 2 रुपए की है, क्योंकि ये जेनरिक दवाई है, इसकी कॉस्ट कम होती है। तो ये कहा अनफेयर ट्रेड है। एक तो बिजनेसमैन खुद ही मोरली आपको ठगना चाहता है, चीटिंग करना चाहता है। तो बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? कस्टमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, ईमानदारी बरते, ईमानदारी से उनसे वस्तुओं सेवाओं का मूल्य ले। और ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस का क्या एक और मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिस एरिया में वो बिजनेस कर रहा है, या जिस एरिया में फैक्ट्री चला रहा है, जिस एरिया में प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कम से कम वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि क्या हो, उनकी भी अर्निंग हो। अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट दे, मतलब जरूरतमंद लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, वो लोग वहीं के वहीं काम करें और पैसा कमाएंगे तो क्या बढ़ेगा? उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के साथ, माल बनाने के साथ और भी कुछ सोशल सर्विसेज होती हैं, वो उनको देना चाहिए। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन, जैसे टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये लोग सोशल सर्विस भी करते हैं। कैसे? स्कूल्स बनाए, उसमें गरीब बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, उनमें लोगों का ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, गार्डन बनवा दिए लोगों को वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी करते हैं। तो ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि आप कंज्यूमर की हेल्प से इतनी ग्रोथ कर गए हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि उन कंज्यूमर की हेल्प के लिए, कंज्यूमर के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उनके एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। स्ट्रीट लाइट लगवा लें, छोटे छोटे स्कूल्स ओपन करा दें, बच्चे पढ़ें। ओके स्टूडेंट, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा, हम लोग क्या है, ह्यूमन, और जब प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलता है, धुआं है, लिक्विड है, केमिकल्स हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज। प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिपेंड करता है कि किस टाइप का हार्मफुल उसमें से एक्टिविटीज हो रही हैं और वो एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम बचना चाहिए उससे, कि कम से कम एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड कम हो। देखो, कोई भी एक्टिविटीज होगी जिसमें से जो केमिकल निकलता है, रिएक्शन होता है, वो तो रोक नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी हम उसके उपाय तो कर सकते हैं कि कम से कम इसको अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल का मतलब होता है जहां पर हमारे खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो बिजनेस है, हमारे खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? गुड वर्किंग कंडीशंस।
हम जहां भी काम करें, अपने एम्प्लॉयज को जहां काम करवाएं, वहां की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? हेल्थी इन्वायरमेंट, यानी कि उनके जो वर्किंग करने के प्लेस हैं वहां पर सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो कि एक वर्कर्स को चाहिए होती हैं, यानी उनका कैसा होना चाहिए? गुड वर्किंग कंडीशन। इसके बाद उनकी सैलरी कैसी होनी चाहिए? आपका राइट्स है, उनका राइट्स है और आपकी ड्यूटीज है और आपकी लायबिलिटीज है और आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स भी है कि उनको अदर बिजनेस कंपैरिजन उनको गुड सैलरी दें। अगर उनके वर्किंग आवर्स एवरेज हैं तो उनको सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और वो भी कौन सा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ग्रोथ, हर एक एम्प्लॉइज, हर एक वर्कर क्या चाहता है कि अगर वो मन लगा के काम कर रहा है और बिजनेस की ग्रोथ में उसकी पार्टिसिपेशन है, तो जब बिजनेस ग्रोथ करे तो उसकी भी क्या हो? ग्रोथ हो, यानी उसको प्रमोशन मिले, पोस्ट इंक्रीमेंट हो, उसको बोनस मिले, त्योहारों में बोनस मिले, तो क्या चाहता है? पर्सनल ग्रोथ। और पर्सनल ग्रोथ में उसके फैमिली भी आती है, बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहन है, भाई है, तो क्या है? उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसकी सैलरी बढ़ेगी तो अच्छा होगा ना। अभी वो कुछ कमियों से जूझ रहा है तो आगे चल के खरीद सकेगा ना, इसलिए अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। कम सैलरी में ज्यादा काम कराओगे तो क्या कर लेगा? आज की प्रॉब्लम यही है, समझ रहे हैं आप? जो बिजनेस में ओनर होता है वो चाहता है कि हम कम सैलरी देके ज्यादा से ज्यादा काम करा लें और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। और वर्कर्स क्या सोचते हैं? वर्कर्स ये नहीं सोचते हैं कि ओनर्स का पैसा मेरे पास आ जाए, नहीं, वो नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं यदि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कम से कम कुछ परसेंटेज में मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए। दैट इज पर्सनल ग्रोथ। ओके, इसलिए बिजनेस ओनर को, बिजनेस को भी सोचना चाहिए कि बिजनेस अगर मेरा ग्रोथ हो रहा है तो इसमें मेरा रोल कम, और मेरे जो जीती जागती है संपत्ति है ना, एम्प्लॉयज मेरे, इनका ही पूरा हाथ है। बिकॉज ऑफ विदाउट एम्प्लॉयज, विदाउट स्मार्ट वर्कर, विदाउट इनके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब आप वर्कर्स के लिए, उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स दे सकते हैं। जैसे किसी वर्कर्स की फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो 10,000 रुपये तक का इलाज कंपनी की तरफ से या बिजनेस की तरफ से। बिजनेस का मतलब मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कंपनी की तरफ से आपका फ्री पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी, साल में एक बार विद फैमिली आपको टूर भेजेंगे, भले ही इंडिया के इंडिया में भेजें लेकिन भेजेंगे। ये क्या है? स्पेशल बेनिफिट्स हैं। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज का जो मोरल होता है ना, वो कंपनी के साथ बना रहता है और हाई हो जाता है। बिकॉज ऑफ यदि हम कंपनी के या बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान्स करते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं। इसलिए मेरा बिजनेस अच्छा और मुझे इसके साथ कदम से कदम मिलाकर इसकी तरक्की में पार्टिसिपेट करना है। सो आज हमने क्या पढ़े? क्यों सर, क्या पढ़ा स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल में जो समाज के लिए एक बिजनेस का ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको देखा। एंड इंडिविजुअल मीन्स पर्सनली ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उनको फुलफिल करना भी जरूरी होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।